आपकी एज क्या है? मेरी एज 16 है। 16 ईयर्स। जी। मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि जब हम लोगों ने बैक इन 2009 शुरू किया था तो हम भी कॉमेडी स्केचेस बनाते थे। यूट्यूब की इंडस्ट्री में मुझे मुस्तफ़ा हनीफ काफ़ी पसंद हैं। उनकी वीडियोस मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं क्योंकि उनकी वीडियोस पॉजिटिव होती हैं। जितनी मेरी नॉलेज है, एक मैच्योर किस्म का जो फॉलोअर है वो आपको फॉलो करेगा, क्योंकि थोड़ा सा पॉलिटिकल भी जा रहे हैं आप, और अभी आपने फ़लस्तीन के लिए वीडियो भी बनाई। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से मुझे मौका मिलेगा मैं वीडियोस बनाऊंगा, चाहे अगर वो ट्रैवलिंग का मुझे मौका मिला तो उसके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा। मैं उनको फॉलो करता हूँ, डॉक्टर अफान साहब, आपसे मुखातिब हूँ मैं आपको फॉलो करता हूँ, और बहुत अच्छा माशरे में आप एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ये मैं पॉइंट आउट करूँगा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। भाई आपने मुझे कॉमेडी स्केचेस में देखा होगा, कॉमेडी स्किट्स में देखा होगा, रियल एस्टेट वीडियोस में देखा होगा, लेकिन आज मैं एक नया वेंचर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसको आप पॉडकास्ट कह सकते हैं, इंटरेक्शन कह सकते हैं, इंटरव्यू कह सकते हैं। और आज के पॉडकास्ट में जो हमारा पहला गेस्ट है सर, उसने धूम मचाई हुई है इंटरनेट पे, मतलब छा गया है। 20 मिलियन व्यूज़ और वीडियोस का कंटेंट। ज़्यादा देर नहीं लगाता, मैं आपको दिखाता हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तला, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हूँ। ठीक हैं आप? जी देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं देर लगाए बगैर ना जो सारी आवाम का सवाल है ना वो करना चाहता हूँ आपसे। आपकी एज क्या है? मेरी एज 16 है। 16 ईयर्स। जी। 16 साल की उम्र में आप कंटेंट बना रहे हैं, और ऐसा कंटेंट बना रहे हैं जिसपे 20-20 मिलियन व्यूज़ हो रहे हैं। जी। मुझे ये बताइए कि कितने टाइम पहले आपने स्टार्ट किया कंटेंट बनाना? मुझे ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, तकरीबन 3 से 4 महीने हुए होंगे, ज़्यादा भी। और फेसबुक पे आए हुए? फेसबुक पे आए हुए तकरीबन 2 से 3 हफ्ते। 2 से 3 हफ्ते। जी। और कितने फॉलोअर्स हैं आपके? फेसबुक पे 80,000 फॉलोअर्स हैं। 80,000 फॉलोअर्स, माशाल्लाह। भाई क्या जादू कर रहे हैं आप? कैसे कंटेंट बना रहे हैं, किस तरह सोचते हैं, और कोई इंस्पिरेशन है आपकी? बताएं, डिटेल में बताएं। बस जो कुछ मेरी लाइफ में होता है या मैं देखता हूँ उस चीज़ को मैं सोचता हूँ और फिर उसके ऊपर स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करता हूँ। स्क्रिप्ट लिखने के बाद फिर उसे एक्ट करता हूँ और फिर एक अच्छी सी वीडियो बन जाती है जिसे लोग पसंद बहुत करते हैं। अच्छा, आपका यूट्यूब चैनल भी है? जी, रिसेंटली मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी बना लिया है। उस पर कितने फॉलोअर्स हैं? उस पर 3000 सब्सक्राइबर्स हैं। ओके, मतलब आपका जो मोस्टली व्यूज़ वाला प्लेटफॉर्म है वो फेसबुक है और इंस्टाग्राम है, जी। राइट? जी बिल्कुल। यार, मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि जब हम लोगों ने बैक इन 2009 शुरू किया था तो हम भी कॉमेडी स्केचेस बनाते थे और कोशिश करते थे कि ऐसा कंटेंट बनाएं जिसमें मैसेज हो और लोग एंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ सीखें। तो ये बच्चे ने स्टार्ट ही वहीं से किया है, जबकि दौर किसका चल रहा है, लोग क्या देख रहे हैं, क्या पसंद कर रहे हैं, हम सब जानते हैं। फैमिली व्लॉगिंग, व्लॉगर्स, उन्हीं के मिलियन व्यूज़ हैं। इन्होंने वो चीज़ कर दिखाई, वो चीज़ ब्रेक कर दी कि भाई अच्छे कंटेंट से, जो वल्गर नहीं है, जिसमें फैमिली नहीं है, जिसमें क्रिंज कंटेंट नहीं है, भी व्यूज़ ला सकते हैं। ऐसा ही है तला? बिल्कुल ऐसा ही है। अब मुझे ये बताइए कि भाई यूट्यूब की इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो आप किसको पसंद करते हैं? एक दो नाम बताएं, या देखते थे पहले और उनको पसंद करते हैं या फॉलो करते हैं? जी, यूट्यूब की इंडस्ट्री में मुझे मुस्तफ़ा हनीफ काफ़ी पसंद हैं। उनकी वीडियोस मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं क्योंकि उनकी वीडियोस पॉजिटिव होती हैं और वो उसके अलावा भी उनका जो बैकग्राउंड में वो जो लेस प्रिविलेज इलाकों में जाके सोशल वर्क करते हैं और पीपल की हेल्प करते हैं, नीडी पीपल की, तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी पसंद है उनकी। और उसके अलावा मैं पसंद करता हूँ शहर में देहात, एक चैनल है जो 2 भाई चलाते हैं, तुराब और यस, हुसैन। उनकी वीडियोस काफ़ी मुझे पसंद हैं। सही 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 सही। अब तो मशहूर हो गए भाई, लोग आते होंगे, कहते होंगे तला भाई एक पिक्चर, ऐसा हुआ है? ऐसा बिल्कुल हुआ है, ऐसा 2 दफ़ा हुआ है क्योंकि एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मैं अपने भाई के साथ चाय के होटल पे बैठा हुआ था। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था, मैंने ऐसे ही नज़र दौड़ाई साइड पे की तो एक आदमी जो है ना अपने हाथ में मोबाइल ऐसे लेके मेरी वीडियो बना रहा था। तो मैंने उसकी तरफ मोबाइल में देखा और ऐसे हाथ हिला दिया, तो उसने मुझसे कहा कि भाई कैसे हैं आप? मैंने कह दिया खैरियत से। तो फिर जब मैंने वापस अपना चेहरा दूसरी तरफ किया तो पीछे से मुझे आवाज़ आई, वो फ़ोन पे किसी को कह रहा था कि ये यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ चाय पीने आया हुआ है। तो फिर वो बात मुझे बहुत ज़्यादा उस पर हंसी भी आई। फिर मैंने जाके घर वालों को बताया तो वो भी खुश हुए और कहते हैं कि लोग ने तुम्हें पहचानना भी शुरू कर दिया है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी पसंद हुई। एक बात सच बताऊं मैं आपको, जी बताएं। मुझे ऐसा बिल्कुल। लग रहा है मैं कंटेंट देख रहा हूँ आपका, क्योंकि इसी तरह की एक वो होती है, एक वाइब आ रही होती है आपके कंटेंट में, जी। और उसमें इसी तरह से ना आप बता रहे होते हैं। क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने इनको देखा होगा तो वॉइस ओवर पे ये एक्ट कर रहे होते हैं, चीज़ें बता रहे होते हैं।
अच्छा मुझे ये बताएं कि ये कंटेंट क्रिएशन से पहले क्या कर रहे थे, कहाँ तक पढ़ लिया, पढ़ाई तो नहीं छोड़ दी, ताकि देखें देखने वाले आपके, मुझे ऐसा लगता है जितनी मेरी नॉलेज है, एक मेच्योर किस्म का जो फॉलोअर है वो आपको फॉलो करेगा, क्योंकि थोड़ा सा पॉलिटिकल भी जा रहे हैं आप, और अभी आपने फ़लस्तीन के लिए वीडियो भी बनाई, और बाकी कंटेंट भी जितना आपका है वो बच्चे जो आजकल के हैं वो तो कम ही फॉलो कर रहे होंगे। तो स्टैट्स देखे हैं आपने कभी कि किस एज के ज़्यादा लोग हैं आपके पास? ज़्यादातर नौजवान हैं जिनकी उम्रें 15 से 22 साल के दरमियान, इस तरह की एज के लोग जो हैं, लड़के मुझे पसंद करते हैं वीडियोस, और इस तरह का स्टेट्स है। सही है, तो मैं अपने सवाल पे वापस आ जाता हूँ। हाँ, आप मुझे ये बताएं कि कंटेंट के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं, कहाँ तक पढ़ लिया है, किस तरह सोचा कि यार पढ़ाई के साथ साथ कैसे मैनेज करूँगा? बिल्कुल, कंटेंट क्रिएशन से पहले भी मैंने, ऐसा नहीं है कि अपनी पढ़ाई छोड़ दी हो, मैंने रिसेंटली अपना मैट्रिक के एग्ज़ाम दिए हैं। उससे पहले मैंने आईटी का कोर्स किया था, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, बनो काबिल से। उसमें मुझे मेरा जिसे कहते हैं कि रिज़ल्ट भी मिला था, मैंने पूरा पास आउट किया था वहाँ से। और उसके साथ साथ हमारे घर के करीब तालीमात दीनिया की क्लासेस दी जा रही थी, उसके अंदर हमें हदीस पढ़ाई जाती थी, अरबिक लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी, और इस तरीके से उनका फर्स्ट सेमेस्टर हो गया था। तो अब सेकंड सेमेस्टर में थोड़ा सा वक्फा है, जब सेकंड सेमेस्टर शुरू होगा तो इंशाल्लाह मैं उसमें भी दाखिला लूँगा। इंशाल्लाह। कमेंट्स पढ़ते हैं आप लोगों के? जी, कमेंट्स में पढ़ता हूँ। क्या क्या आते हैं कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा? ज़्यादातर तो एक कमेंट्स होता है कि ब्रो कंटेंट डे बाय डे, ये कमेंट जो है ना तकरीबन हर दूसरा बंदा कर रहा होता है। अच्छा। और उसके अलावा जो है सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं एज के बारे में, और सबसे जो कॉमन सवाल है वो ये है कि भाई आपकी स्क्रिप्ट कौन लिखता है। तो मैं सबको आज बता देता हूँ कि स्क्रिप्ट जो है वो टोटली मैं ही लिखता हूँ, सिवाय एक आध वीडियो के जिसमें मैंने अपने घर वालों के पास कॉपी लेकर गया हूँ कि देखें ये मैंने टॉपिक लिख लिया है, इसमें से अगर आप कोई मुझे नुकात देना चाहें तो आप बता दें ताकि फिर मैं ये स्क्रिप्ट बना सकूँ। वरना तकरीबन मैं कोई टॉपिक सोचता हूँ और फिर उसके ऊपर अपनी स्क्रिप्ट लिखता हूँ, और फिर घर वालों को जाके दिखा देता हूँ कि अगर आप इसमें से कोई नॉक पलक सुधारना चाहें तो फिर इसकी आप सेट करके दे दें, वरना अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी स्क्रिप्ट खुद लिख लेता हूँ। यार अमेजिंग, माशाल्लाह। आप सब भी माशाल्लाह कहिएगा कि स्क्रिप्ट लिखना इस एज में, और इतनी ज़बरदस्त स्क्रिप्ट लिखना, ये बड़ा टैलेंट है आपका। मुझे ये बताएं, पॉलिटिकल कंटेंट बनाया है अभी आपने, तो इस तरफ ध्यान गया था? हमारा तो जाता है कि यार किसी को बुरा ना लग जाए, कोई अपने ऊपर ना ले जाए, कोई थ्रेड्स ना आ जाएं, या कोई ऐसा मैसेज ना आ जाए, हमें तो बहुत मैसेज आए खैर, तो इस तरफ कभी सोचते हैं? बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा तो सोचता हूँ कि मेरी अम्मी ज़्यादा परेशान होती हैं चीज़ों को लेके कि तुम्हें कुछ हो ना जाए क्योंकि इस तरीके से, लेकिन मेरे दिल को तसल्ली होती है, और मुझे ये भी होता है कि जो मैंने मैसेज दिया गया है या मैंने वीडियो बनाई है इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, जो बात मैंने बयान की है वो हकीकत ही बयान की है। लेकिन ऐसा होता है कि मेरी वीडियोस को वो ख़ुद भी, अफसर जो होते हैं गवर्नमेंट के ऑफिशियल, वो ख़ुद भी इंजॉय कर रहे होते हैं कि देखो कि इसने किस तरीके से वीडियोस बनाई है। उनको फील होता होगा ना कि यार ये तो ऐसा लग रहा है कि हमें बहुत बारीकी से फॉलो कर रहा है बच्चा। अच्छा, कोई पॉलिटिकल पार्टी पसंद है? जी, पॉलिटिकल लीडर मुझे पसंद है, हाफिज़ नईमुर रहमान। अच्छा, सही। उनकी कोई एक ख़ासियत बताएं। उनकी एक ख़ासियत बात यह है कि वो आवाम के लिए सोचते हैं और आवाम के बारे में ही वो बात करते हैं। ये नहीं सोचते कि इसमें मुझे कहने से मुझे या मेरी पार्टी को मुश्किलात आएंगी, वो हमेशा लोगों के साथ खड़े रहते हैं। मुझे ये बात उनकी काफ़ी पसंद है। सही सही भाई, बहुत अच्छे व्यूज़ हैं बच्चे के, बड़ा बारीकी से फॉलो करता है चीज़ों को। अब क्या प्लान है, कहाँ तक जाना है? मतलब एक होता है ना, एक स्टार्ट लिया उसी में बूस्ट मिल गया बहुत जल्दी। देखें हमारा जो दौर था ना, उसमें क्या होता था कि ये मोबाइल का दौर ही नहीं था, स्मार्टफोन। उसमें ना लोगों को कंप्यूटर खोल के, जीमेल खोल के फिर सब्सक्राइब का बटन दबाना पड़ता था। आज का जो दौर है उसमें सबके हाथ में मोबाइल है, फटाफट सब्सक्राइब कर दिया। लेकिन हाँ, अच्छा कंटेंट ज़रूरी है, हर कोई तो वायरल नहीं होता। तो अब क्या प्लान्स हैं? मज़ा आ रहा है और आगे लेके जाना है? क्या सोचा हुआ है, आप किस तरफ फोकस करेंगे, किस तरह के कंटेंट पे फोकस करेंगे? जैसे कि आपने एक पॉलिटिकल बना दिया, एक फ़लस्तीन के लिए बना दिया, एक कॉमेडी बना दिया, कोई डॉक्टर से रिलेटेड भी आपकी वीडियो थी वो भी बना दी। तो कुछ प्लान्स हैं आगे के, या जैसे ही आइडिया आता है वैसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से मुझे मौका मिलेगा मैं वीडियोस बनाऊंगा। चाहे अगर वो ट्रैवलिंग का मुझे मौका मिला तो उसके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा, और कहीं घूमने फिरने गया उसकी भी बनाऊंगा। ये नहीं कि सिर्फ मैंने कॉमेडी को ही लेके आगे चलनी है, मुख्तलिफ मल्टी तरह का चैनल में सॉरी मैं समझ गया। मतलब आप कह रहे हैं कि यार कोई इसमें बाउंड्रीज नहीं है, बेसिकली आपको जिस तरह का कंटेंट बनाने का दिल चाहेगा जी, वो आप बनाएंगे और इसको एक सिमत में नहीं लेके जाएंगे। हमने भी यही किया है,
हमने भी किया, ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे भी वीडियोस बनाई हैं और कुछ हमने ओकेजन्स पे भी वीडियो बनाई है। ईद, बकरीद, अब बकरीद आ रही है। बिल्कुल बकरीद आ रही है, उसके लिए मेरे प्लान हैं और उस पर मैंने इंशाल्लाह वीडियोस बनानी है। अच्छा, मतलब बहुत सारा कंटेंट देखने को मिलने वाला है। बिल्कुल। तैयार रहें भाई, तला जो है ना बहुत ज़बरदस्त कंटेंट लेके आने वाले। और अच्छा, एक दो कुछ मैसेजेस देना चाहेंगे अपनी एज के बच्चों को कि यार आपने जो आपकी जो ऑब्जर्वेशन है उससे रिलेटेड, या आप देख रहे हैं कि यार हमारी जो यूथ है वो किस तरफ लगी हुई है, क्या होना चाहिए, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? एक मैसेज जो मेरा कॉमन बिल्कुल यही है कि आएँ, इस फील्ड में ज़रूर आएँ, लेकिन वो अपने जहन में आप ये बात रखें कि पॉजिटिव कंटेंट आपने लेके आना है। हंसी मजाक एक अपनी जगह पे, लेकिन किसी का मजाक उड़ाना, किसी को गाली देना, ये आपके मजाक में नहीं आता, ये छिछोरपन में आता है। इस तरह की चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। तो बस अपने जहन में बात रखें और पॉजिटिव कंटेंट फैलाते रहें और ज़रूर आएँ इस फील्ड के अंदर। ज़बरदस्त। एक चीज़ आपने और लोगों को दी है, वो शायद आपको भी नहीं पता होगी, और वो चीज़ है कि यार कंटेंट की क्या इम्पोर्टेंस है किसी भी एक वीडियो में। हम लोग कंटेंट को लेते हैं 50% और बाकी सारी चीज़ें 50%। इन्होंने 100% कंटेंट दिखाया है कि उसी का कमाल है। और उसका रीज़न आप देख सकते हैं, मैंने इनकी एक वीडियो देखी, उसमें ये इनको दाढ़ी, वाइट दाढ़ी की ज़रूरत थी। आप समझ गए होंगे मैं कौन सी वीडियो की बात कर रहा हूँ। तो उसमें उन्होंने यूँ करके वाइट कपड़ा लगाया और यहाँ पे ऐसे करके बांध दिया ना, वो दाढ़ी वाला ही फील दे रहा था। तो उस पर कोई फोकस नहीं करेगा। आपने ये लोगों को सिखा दिया, बता दिया कि उस पर कोई फोकस नहीं करेगा, ये दाढ़ी नहीं है, कपड़ा लगाया हुआ है, वो टोटली आपके कंटेंट को एंजॉय कर रहा है। जी। हमारे यहाँ क्या होता है इंडस्ट्री में, यूट्यूबर्स में, जो थोड़ा सा मिलियंस में चले जाते हैं जिनके सब्सक्राइबर्स, वो इन चीज़ों पे बड़ा फोकस कर रहे होते हैं, ये पहन लें, ये ओढ़ लें, ये कर लें, ये दाढ़ी, उसकी वजह से डिलेज आते हैं। इन्होंने भाई कपड़ा उठाया, लगाया, बन गए। यहाँ से मास्क लगाया, लैब कोट पहना, डॉक्टर बन गए। ऐसा ही है। और वो सियासतदान बने, बस एक वो कोटी इस तरह की पहनी और बन गए। तो सर कंटेंट है अहम, ये सिखा दिया इन्होंने। और ये मैं समझता हूँ कि ये वो टैलेंट हैं जिनको हमने और ज़्यादा हौसला देना है। और इनकी वीडियोस क्योंकि अब जाहिर है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी देखी जा रही होंगी। और फॉलोअर्स, यार एक सवाल तो बड़ा इंपॉर्टेंट रह गया, या शायद मैंने कर लिया आपसे, कि किस पेस में आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। मतलब आज आपने फेसबुक खोला और कल या परसों आपने फेसबुक खोला, तो कितना डिफरेंस आ जाता है फॉलोअर्स में? फेसबुक पे ये होता है कि अगर मैं एक दिन फेसबुक पे अपना फॉरवर्ड चेक करता हूँ और फिर उसके बाद एक दिन बाद या 2 दिन बाद भी चेक करता हूँ ना, तो उनके 5000 फॉलोवर इंक्रीज़ हो चुके होते हैं। 5000 डेली? जी। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त जा रहा है आपका कंटेंट, बहुत सारी चीज़ें आप बहुत अच्छी कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़, अभी एक डॉक्टर ने आपके ऊपर वीडियो बनाई थी और उन्होंने बताया कि आपको कोई एक डिज़ीज़ है, जी। थैलीसीमिया, क्या ये सच है? जी बिल्कुल, ये सच है। थैलेसीमिया एक बीमारी है जेनेटिकली, जो कि बच्चों में या हर किसी के अंदर पाई जा सकती है। उसमें ये होता है कि इंसान की बॉडी के अंदर खून अपना बनाने में बहुत वीक होती है बॉडी, तो फिर उसमें आपको ट्रांसफ्यूजन होती है। लेकिन कभी भी मैंने अपनी उस बीमारी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उससे हमेशा कभी उसके सामने हार नहीं मानी। उस बीमारी के बावजूद भी मैं स्कूल में भी पढ़ाई अपनी जारी रखी, घर वालों से अपनी बाकी एक्टिविटीज़ और अपना ये कंटेंट क्रिएशन की जर्नी भी आगे रही। और अब मेरी वो बीमारी मेरा हवाला नहीं है, बल्कि मेरा काम मेरा हवाला है। माशाल्लाह। यार ये सुनते सुनते ना, मतलब थोड़े से गूज़बम्स जिसे कहते हैं ना, वो आए। और हर चीज़ देखें अल्लाह ताला की तरफ से, इस पे हमारा ईमान है। और बीमारी और शिफ़ा, और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको मुकम्मल शिफ़ा अता फ़रमाए। और इस बीमारी से आप जिस तरह से लड़ रहे हैं और इसको अपनी वीकनेस नहीं बना रहे बल्कि स्ट्रेंथ बना रहे हैं, ये एक बड़ा, ये भी सीखने की चीज़ है। क्योंकि इंसान हारता जब है जब वो हार मान लेता है। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही। तो डॉक्टर अफ़ान ने वीडियो बनाई तो वो देखने को मिली। आप ये लोगों को बताना चाहते थे क्या मेरी बीमारी के बारे में भी लोगों को पता चले या नहीं? दरअसल ये है कि मैं छुपा तो सकता नहीं था, क्योंकि मेरी वीडियोस हर तरह के शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग देखते हैं। उसमें डॉक्टर्स भी हैं, तो डॉक्टर्स को तो सामने से देखने से ही अंदाज़ा हो जाता है, फेस को और फिर इस तरीके से बॉडी को देखने से डॉक्टर को तो एक तरह से अंदाज़ा हो ही जाता है। और बाज़ लोग होते हैं जिनकी फैमिली में कोई इस तरह का पेशेंट होता है, तो फिर उन्हें भी इस तरीके से अंदाज़ा हो जाता है कि ये इस डिज़ीज़ से इनका गुजर रहे हैं। मुझे मतलब ये समझ में आया कि डॉक्टर अफ़ान ने फिर इसका मतलब अपनी पास से ही एक वीडियो बना दी और आवाम को इस चीज़ के बारे में बता दिया कि आप इसके पेशेंट हैं, जबकि आपका कोई ऐसा इरादा नहीं था कि आप लोगों को बताएं।
मैं उनको फॉलो करता हूँ, डॉक्टर अफ़ान साहब आपसे मुखातिब हूँ मैं आपको फॉलो करता हूँ और बहुत अच्छा माशरे में आप एक इम्पेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ये मैं पॉइंट आउट करूँगा विद ड्यू रिस्पेक्ट कि मिनिमम पूछना चाहिए। 8 लाख व्यूज़ थे जिस वक्त मैंने आपकी वीडियो देखी, क्योंकि ज़ाहिर है मेरे पास ये गेस्ट थे तो मैं इनकी तमाम चीज़ों पर रिसर्च कर रहा था, चीज़ें देख रहा था, तो वो वीडियो भी सामने आई। तो एटलीस्ट आपको पूछना चाहिए था, सामने वाला चाहता है नहीं चाहता, क्या वो उसकी एक छोटी सी आपकी ये व्यूज़ लेना उसके लिए वीकनेस का बाइस भी बन सकते थे। क्योंकि जो कमेंट आते हैं उसमें ये पूछा जाता है कि आपकी एज क्या है, आपका कंटेंट क्या लिखता है, कंटेंट कौन लिखता है। अब ये भी सवाल आ सकता है कि ये कब से बीमारी है, बीमारी 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 बीमारी। वो कहते हैं ना कि यार अगर कोई फील नहीं भी कर रहा ना, उससे ज़्यादा डिस्कशन करो तो फिर वो फील करने लगता है कि यार हाँ यार वाकई मुझे ये बीमारी है। तो आइंदा के लिए सर थोड़ा सा इस चीज़ को फॉलो करें, जो एक तरीक़ेकार होता है उस पर चलते हुए और पूछ के आप ज़रूर करें कंटेंट। आपकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, आप बड़ा अच्छा कंटेंट बनाते हैं। तला आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद यू और मैं बहुत ज़्यादा आपका इसमें शुक्रिया अदा करूँगा कि हमारे एक बुलाने पे हमारे पहले पॉडकास्ट में आप आ गए। ऑफ द कैमरा भी हमारी मुलाकात रही और ऑन कैमरा भी हमारी जो बातचीत हो रही है वो दिल से हो रही है। मैं बहुत ज़्यादा चाहता हूँ कि आप और आगे बढ़ें, हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन करें, अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाएं और ताकि हमारी जो यूथ है और हमारे ख़ास तौर पे जो टीनेजर्स हैं जो क्रिंज कंटेंट को पसंद करने लगें या पैसे उड़ाने को समझते हैं कि यार हमने अब यूट्यूबर बनना है ताकि हमारे पास पैसे आ सकें और हम पैसे उड़ा सकें या हम इतनी बड़ी गाड़ी ले सकें। लेकिन आपकी जो थॉट्स हैं ना, वो मैं कहता हूँ ये थॉट हर बच्चे की हो जाए तो सर पाकिस्तान तो तरक्की कर जाएगा हमारा, कि हमने वो वीडियोस बनानी है जो हमारे मुल्क के लिए बेहतरी का बाइस बने। तो आजकल के बच्चों को मैं ये कहूँगा भाई फॉलो करें तला को और हमारे इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम मिल के एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें, लोगों को बता सकें कि भाई एक बीमारी से लड़ते हुए एक कम एज में इतना अच्छा कंटेंट, इतने माशाल्लाह से व्यूअर्स और इतने माशाल्लाह से फॉलोअर्स सिर्फ 15 दिन पहले फेसबुक पे आए और आज 80,000 के करीब फॉलोअर्स हैं। आउटस्टैंडिंग। और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका और चाहूँगा कि जल्दी जल्दी हमें बकरीद पे ना आपका बेहतरीन कंटेंट मिले। थोड़ा सा तो अगर एक आइडिया दे देते, जाएंगे मंडी या घर में बनाएंगे, कुछ इसका आइडिया दे दें। मंडी भी ज़रूर जाऊंगा और घर में तो इस तरीके से बकरीद की वीडियो उतनी रिलेटेबल लगेगी नहीं। उसके लिए मेरे जहन में ये प्लान है कि कुछ दुकानें हैं उन पे जाके वीडियोस बनाई जाएं। चलें, होप फॉर द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। इसी तरह कंटेंट बनाएं, एक दफ़ा हाथ मिलाएं और इंशाल्लाह फिर हम आपका कंटेंट देखेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा और आप चाहेंगे इसी तरह के कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो मज़ीद हमारे पॉडकास्ट में आते रहें। और मेरी भी कोशिश है कि मैं सबको बुलाता रहूं। और चूँकि रियल इस्टेट से रिलेटेड, ये तो खैर इनकी एज नहीं थी इस तरह के सवाल करने वाली, बिज़नेस रिलेटेड, तो हम इसमें वो फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आपको बताएंगे जो कि बिज़नेस रिलेटेड होती हैं, रियल इस्टेट, डिफरेंट बिजनेसेस और उनके ओनर्स को, उनके CEOs को, CFOs को दावत देंगे, बिल्डर्स को दावत देंगे और कनेक्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि कुछ हम भी इनकी तरह अपना हिस्सा डाल सकें और लोगों को अच्छी चीज़ें सिखा सकें, समझा सकें। शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और ये वो चीज़ होगी जो मुझे मोटिवेट करेगी। मैं जल्दी जल्दी गेस्ट बुलाऊंगा और जल्दी जल्दी आप लोगों के सामने नए नए पॉडकास्ट आएंगे। नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।